क्या आप भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है? नई नई मशीन्स डिज़ाइन करनी होती है, अगर उन मशीन में कुछ खराबी आ जाए तो उसे सॉल्व करना होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व करना होता है। ये बहुत परेशानी का काम है, तो इस वीडियो में हम आपकी यही परेशानी का हल लेके आए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई का कौन सा एक ऐसा टूल है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को हेल्प करेगा। वैसे तो एआई के दो टूल है, एक है चैट जीपीटी और दूसरा है बार्ड। पर इस वीडियो में हम बार्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि बार्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स को कैसे हेल्प करता है। तो हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। अब हम इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कुछ क्वेरीज पूछेंगे उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है और प्रॉम्प्ट यहाँ लिखा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बार्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स को कैसे हेल्प करेगा। तो हम इसे पहला प्रॉम्प्ट पूछते हैं कि मुझे एक एयरक्राफ्ट बनाना है, लाइट वेट यानी कि हल्का, और इफिशियंट यानी कि वो कम समय में हो, जल्दी हो। तो उसके लिए मुझे उसकी प्रोसेस बताओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें मटेरियल्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे उसने हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दी हुई है कि हम उसे कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसे कैसे बना सकते हैं, कौन सी प्रोसेस हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि उसने हमें लाइट वेट और इफिशियंट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए उसके मटेरियल्स दी हुई है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दी हुई है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक ऐसे मटेरियल्स बताओ और मैन्युफैक्चरिंग मेथड बताओ और मुझे डिज़ाइन भी करके दो पैरामीटर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम मतलब जो एनर्जी हमें नेचर से मिलती है उसके लिए हमें कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो मुझे बनानी है एक नई, और उसके लिए मुझे मटेरियल्स बताओ और उसका मुझे पैरामीटर डिज़ाइन करके दो और उसको मैन्युफैक्चर कैसे करें उसके मेथड्स भी बताओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे उसने हमें डिज़ाइन पैरामीटर डिज़ाइन करके दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है कि ऐसे कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, सोलर एनर्जी हुआ, वाइंड एनर्जी हुआ, हाइड्रो पावर एनर्जी हुआ। तो आप देख सकते हैं हमने इससे एग्जांपल नहीं पूछा, फिर भी उसने हमें एग्जांपल बता दिया है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमें अच्छे से समझ में आए कि वो हमें क्या बताना चाहता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक इंफॉर्मेशन बताओ मेडिकल इम्प्लांट के बारे में। मेडिकल इम्प्लांट मतलब जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं जो अच्छे से काम नहीं करते, तो उनके बजाय जो मैनमेड ऑर्गन्स जो वहाँ पे बिठाए जाते हैं उसे मेडिकल इम्प्लांट कहते हैं और वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को ही डिज़ाइन करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके सोर्सेज दिए हुए हैं कि मेडिकल वेबसाइट और जर्नल्स, और सेकंड में गवर्नमेंट वेबसाइट, क्लिनिक ट्रायल वेबसाइट, ऐसे सोर्सेस है उसके। तो नेक्स्ट लाइन में उसने बताया है कि अगर आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे वाइंड टरबाइन में जो ब्लेड यूज़ किया जाता है उसको डिज़ाइन करके दो। वाइंड टरबाइन मतलब एक वाइंड एनर्जी सिस्टम में एक पार्ट है वो। तो उसका मुझे ब्लेड डिज़ाइन करके दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें उसका पैरामीटर डिज़ाइन करके दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे वो दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है उसकी। और फिर यहाँ पे उसने हमें उसके डिज़ाइन की प्रोसेस भी बता दी है कि हम अगर हमें वो वाइन टरबाइन का ब्लेड डिज़ाइन करना हो तो हमें कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। और यहाँ पे उसने 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रोसेस के, तो वो हम अगर फॉलो करें तो हम एक अच्छा ब्लेड डिज़ाइन कर सकते। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे वही ब्लेड के थिकनेस और स्ट्रेंथ के बीच में एक कोरिलेशन जो रहता है उसकी जानकारी दो। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। तो उस तरीके से उसके कोरिलेशन भी जानना ज़रूरी होता है कि इन दोनों में कोरिलेशन क्या है। तो अगर हमें ब्लेड डिज़ाइन करना हो तो उसका थिकनेस और स्ट्रेंथ भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमने उसे यही पूछा कि मुझे उसके थिकनेस और स्ट्रेंथ के बीच में एक कौन सा कोरिलेशन रहता है उसके बारे में जानकारी दो। तो आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है उनके बीच में। उसने हमें यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि ब्लेड थिकनेस कैसे ब्लेड स्ट्रेंथ पर अफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें अच्छे से आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे जो प्रीवियस वाइन टरबाइन बना हुआ है या फिर वो डिज़ाइन किया हुआ है उसका डाटा एनालाइज करके दो, उसका डाटा मुझे दो। देखिए अगर आप कोई एक नया कोई प्रोजेक्ट बना रहे तो आपको उसकी पीछे की भी रिसर्च करनी ज़रूरी होती है। तो हमने इसे यही पूछा अगर कोई प्रीवियस वाइन टरबाइन डिज़ाइन किया हुआ है तो उसके बारे में मुझे डाटा एनालाइज करके दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें डाटा एनालाइज करके दिया हुआ है। यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है कि हमें उसको बनाने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए, जो जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं, कॉमन मेथड्स होती है
यहाँ पे कुछ उसने एग्जांपल्स भी दी हुई है, पावर आउटपुट, इफिशियंसी, रिलायबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं अच्छी तरीके से। वैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पा रही, पर जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे रिसर्च पेपर और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को समराइज करके दो। हम एक नई प्रोजेक्ट ले रहे हैं हीट एक्सचेंजर का, तो उसके लिए मुझे रिसर्च पेपर और टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको मुझे समराइज करके दो। तो अब देखते ही कि वो हमें उसका आंसर दे पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि यह हीट एक्सचेंजर के कौन से टाइप्स है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। और यहाँ पे देखिए ये टाइप है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फिर प्लेट हीट एक्सचेंजर, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, ये उसके टाइप्स है। और यहाँ पे उसकी की रिसर्च की थोड़ी समरी दी हुई है कि उसके लिए हमें कौन सी नए मटेरियल्स लगेंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगेगी। और यहाँ पे उसने हमें एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं कौन से इस पर रिसर्च कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें आंसर बता दिया है। तो आप चाहे तो ऐसे ड्राफ्ट बदल के भी आप उसका आंसर डीप में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे सोलर सेल्स को ठंडा करना है, तो उसके लिए मुझे एक हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करके दो। अब देखते कि वो हमें हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करके देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करके दिया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन सी कॉमन डिज़ाइन यूज़ करते हैं उसे डिज़ाइन करने के लिए, तो उसने वो दी हुई है। यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दिए हैं हीट एक्सचेंजर के। और यहाँ पे उसने ये भी बताया है अगर हमें सोलर सेल्स को कूल करने के लिए एक जो हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन रहता है वो डिज़ाइन करना है, तो हमें उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करने चाहिए, कौन सी गलतियाँ उसमें नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे उसका आंसर बता दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अलग अलग टाइप के कुछ हीट एक्सचेंजर की इंफॉर्मेशन दो, और उसके लिए कौन से उन्होंने मटेरियल्स यूज़ किए, कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, और उनका परफॉर्मेंस मुझे सारा जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें हीट एक्सचेंजर के अलग अलग टाइप दे दिए हैं, कौन से कॉमन टाइप से हीट एक्सचेंजर के, उसके उसका हर एक का अगर एडवांटेज हो तो उसका डिसएडवांटेज भी रहता है, वो भी उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें ये मटेरियल्स लगेंगे, और यहाँ पे कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करेंगे ये भी उसने हमें दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बताओ जब हमें हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करना हो, वो मुझे एक्सप्लेन करके दो, और मुझे अलग अलग टाइप की हीट ट्रांसफ़र बताओ, और कौन से फैक्टर्स हीट एक्सचेंजर की इफिशियंसी पे अफेक्ट करेंगे वो भी मुझे बताओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसके 3 मेन टाइप से हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और यहाँ पे कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करेंगे ये दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने कौन कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करेंगे ये भी दिया हुआ है। कौन कौन से फैक्टर हीट एक्सचेंजर की इफिशियंसी पे, अगर हमें डिज़ाइन करना हो तो उसकी इफिशियंसी पे मतलब कि इफेक्ट करेंगे, वो उसने हमें दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक ऐसे नए सॉल्यूशंस बताओ कि मैं अपने जो हीट एक्सचेंजर का मुझे डिज़ाइन करना है, वो डिज़ाइन करना है, तो उसमें मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, और कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट करूँ कि मुझे अच्छे से एक हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो हमें अपनाने चाहिए। और यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल भी दिया हुआ है हीट एक्सचेंजर को आप डेवलप करने में कौन कौन से नए मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना, आपकी डेली इम्प्रूवमेंट उसमें ज़रूरी है कि आप उसे डेली इम्प्रूव करो, तो इसी तरीके से उसने हमें दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बार्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स को कितना हेल्प करता है। अभी हमने सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर का एग्जाम्पल लिया, हम और बहुत से ऐसे कैटेगरीज देखने वाले हैं कि बार्ड उन कैटेगरीज में उन लोगों को कैसे हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन से टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए, और मुझे ये भी बताना कि आज का वीडियो कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।